सुपर मॉम कामनी एक बहुत ही मेहनती औरत थी। उसके पति की मृत्यु के बाद वो अकेले ही घर संभाल रही थी। वो ऑफिस भी जाती, घर भी देखती और घर की पूरी जिम्मेदारी अच्छे से संभालती थी। उसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम था प्रीति। प्रीति जैसे जैसे बड़ी होती जा रही थी वैसे वैसे वो बहुत जिद्दी होती जा रही थी। अब 19-20 साल की लड़की से और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। एक दिन जब कामनी ऑफिस से आई तो प्रीति ने उसके सामने एक चेक रख दिया। कामनी पूरी तरह से अंदर आई भी नहीं थी कि प्रीति चालू हो गई। मम्मी, ये कॉलेज ट्रिप के लिए चेक साइन करना है। 10 दिन बाद हम मनाली जा रहे हैं। मैं भी जा रही हूँ। प्रीति बेटा, 2 मिनट पानी तो पी लेने दो। प्रीति वहीं अपनी मम्मी को देखती रही, पर उससे ये नहीं हुआ कि मम्मी के लिए पानी ला दे। वो बस इंतजार करती है कि कब उसकी मम्मी चेक साइन करेंगी। हाँ, दिखाओ। मैं जा रही हूँ और 15,000 का अमाउंट मैंने भर भी लिया है। आप बस साइन कर दो। तुम बता रही हो या पूछ रही हो? और 15,000? इतने पैसे? हमारा पूरे महीने का बजट बिगड़ जाएगा। हाँ, बस मुझे पता ही था। मैं कुछ मांगूंगी और आप बजट करने लग जाओगी। ये किस तरह से बात कर रही हो तुम मुझसे? अब ऐसा तो है नहीं कि घर में कुछ छुपा हो तुमसे। सब तो तुम्हारे सामने ही है। मुझे पता ही था आप आसानी से जाने तो नहीं दोगी और पैसों की कहानी जरूर होगी। तो आप बस साइन कर दो। पैसे मैंने अपने दोस्त से ले लिए हैं। उधार ले लिए? किससे? है एक लड़का, दोस्त है, उससे ले लिए। कामनी कुछ आगे पूछ पाती उससे पहले ही प्रीति वहां से चेक लेकर चली जाती है। कामनी साइन कर चुकी होती है। उसे पता होता है प्रीति किसी भी तरह मानेगी नहीं। ट्रिप पर जाते समय कामनी प्रीति को 15,000 भी देती है उसके दोस्त के लिए और 5,000 रुपए अलग से खर्चे के लिए भी। प्रीति कामिनी से बिना बात किए ही ट्रिप पर निकल जाती है। इधर ऑफिस में कामिनी पर काम का बोझ बढ़ता ही जाता है। कामिनी, ये मुझे आज शाम तक किसी भी हाल में चाहिए। जी सर, मैं कर दूंगी। कामिनी अपने काम में माहिर होती है। उसे हर तरीके से अपने काम को ठीक और सही वक्त पर करना आता है। वो शाम से पहले ही अपना काम खत्म कर लेती है। वाह कामिनी वाह, कोई काम करना तो तुमसे सीखे। कैसे मैनेज करती हो ये सब तुम? मैंने बहुत सी वर्किंग लेडीज देखी हैं, कोई इतने अच्छे से मैनेज नहीं कर पाता जैसे तुम करती हो भाई। सही कह रहे हैं सर आप। इसे देखकर लगता है कहीं ये सुपर वुमन तो नहीं है जो जादू से अपना काम कर लेती है। अरे सुपर वुमन का तो पता नहीं भाई, लेकिन सुपर माँ जरूर हो तुम। थोड़ा सा हंसी मजाक करके सब अपने अपने घर चले जाते हैं। कुछ दिन बाद प्रीति भी ट्रिप से वापस आ जाती है। मैंने तुम्हें 5,000 दिए थे कि अगर काम आए तो उसे यूज कर लेना। अब बचे होंगे ना कुछ, वापस कर दो। कहाँ से वापस कर दूं? वो तो खर्च हो गए। कहाँ खर्च कर दिए? माँ, अब ऐसे हिसाब तो नहीं रखा मैंने, बस हो गए। इतना कहकर वो रूम में चली जाती है और अपने दोस्तों से बात करने लगती है। यार, मम्मी ने तो आते ही जासूसी चालू कर दी। ट्रिप पर कितना मजा आ रहा था। अच्छा, मेरी मम्मी तो कुछ नहीं पूछती। मेरा मन करता है उन्हें बताने का, पर वो खुद ही फोन में लगी रहती है। अभी वो 5,000 के बारे में पूछ रही थी, मैंने तो कह दिया खर्च हो गए। अब उन्हें कौन बताए कि हमने वो हजार रुपए कैसीनो में लगा दिए थे। कामनी बाहर से ये सब सुन रही होती है। उसे बहुत दुख होता है कि एक तरफ वो इतनी मेहनत कर रही है और दूसरी तरफ उसकी बेटी पैसे उड़ा रही है। अगले दिन ऑफिस में कामनी का बॉस उसे कहता है कि कुछ फॉरेन क्लाइंट्स आने वाले हैं। अगर कामनी उनको ठीक से डील कर लेगी तो कंपनी को तो फायदा होगा ही होगा, कामनी का प्रमोशन भी हो जाएगा। तुम्हारी सैलरी डबल हो जाएगी कामनी। बस तुम्हें मेहनत बहुत करनी पड़ेगी इस बार, समझी ना तुम? बिल्कुल सर, मैं बहुत मेहनत करूंगी। और जैसा कि कामनी ने कहा था, उसने सच में बहुत मेहनत की, दिन रात एक कर दिया। वो देर से घर पहुंचने लगी। एक बार उसका काम थोड़ा जल्दी खत्म हो गया तो वो जल्दी घर आ गई। उसने देखा कि प्रीति घर पर थी ही नहीं। उसने पड़ोसी का दरवाजा खटखटाया। अरे कामिनी जी, वो तो रोज इस समय होती ही नहीं है। रोज ही एक लड़का आता है, उसके साथ बाइक पर बैठकर कहीं चली जाती है। आप आइए ना, थोड़ी देर यहाँ बैठ जाइए। कामिनी फोन का बहाना बनाकर उनके यहाँ से चली जाती है। वो घर के बाहर बहुत देर तक बैठी रहती है। करीब आधी रात को प्रीति आती है। दोनों पहले चुपचाप घर के अंदर चले जाते हैं। घर के अंदर
तुम रोज कहाँ जाती हो? आपको क्या करना, मेरी जिंदगी है, मुझे जीने दीजिए। ज्यादा दखलंदाजी करने की जरूरत नहीं है। ऐसा सुनकर कामिनी को बहुत ही गुस्सा आता है और दुख भी होता है कि किस तरह से उसकी बेटी उससे बदतमीजी करने लगी है। वो उसे कसकर चाटा लगा देती है। वो रोते रोते अपने कमरे में चली जाती है। दोनों अपने अपने कमरे में रो रहे होते हैं। हे भगवान, मेरी बेटी मेरी बात समझती क्यों नहीं है? किसी दिन मेरी जगह लेगी ना, तब पता चलेगा। हे भगवान, मेरी माँ मेरी बात समझती क्यों नहीं है? काश वो मेरी जगह ले पाती और समझती मुझे। दोनों सो जाते हैं। अगले दिन सुबह जैसे कोई जादू हुआ हो, प्रीति कामिनी की उम्र की हो चुकी थी और कामिनी प्रीति की उम्र की। ये क्या हो गया? नहीं, ऐसा कैसे हो गया? मैं ऐसे कैसे, इतनी कम उम्र की कैसे हो गई? दोनों एक दूसरे की तरफ भागती हैं। अब हम क्या करेंगे? सब काम कैसे होंगे? अब कैसे तो काम चलाना ही पड़ेगा। दोनों ये तय करती हैं कि अब से कामिनी कॉलेज जाएगी और प्रीति घर और ऑफिस। थोड़ी ही देर में दोनों अपने अपने काम करने लगते हैं। प्रीति ऑफिस के लिए निकल जाती है और कामिनी कॉलेज के लिए। ऑफिस में, कामिनी, ये फाइल मुझे 2 घंटे में चाहिए। अब प्रीति को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो शाम तक फाइलों में उलझी रहती है। हो गया काम? नहीं सर, अब मैं इसे कल करूंगी। कल? नहीं, कल का टाइम तो नहीं है। आप देर रात तक यहीं रुकिए। प्रीति देर रात तक रुककर यहाँ वहां से पूछताछ कर काम किसी भी तरह से खत्म करके घर आ जाती है। घर पर कामिनी कॉलेज का काम खत्म करने की कोशिश कर रही होती है। मुझे बहुत भूख लगी है। भूख तो मुझे भी लगी है, पर खाना तो बना ही नहीं है और ना ही बर्तन धुले हुए हैं। मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रही थी। क्या अब ये सब भी मुझे ही करना है? हाँ, जैसे पहले मैं करती थी वैसे ही। प्रीति के होश उड़ जाते हैं। उसमें खाना बनाने की हिम्मत तो होती ही नहीं है। वो सैंडविच ही बना देती है। दोनों वही खाकर सो जाते हैं। सुबह कामिनी जल्दी कॉलेज के लिए निकल जाती है और प्रीति को काम बता देती है। खाना तो बनाना ही है, साथ ही कपड़े भी धो लेना। और हाँ, वॉशिंग मशीन तो खराब है, हाथ से ही धोने पड़ेंगे। और हाँ, वो बर्तन धोने का साबुन खत्म हो गया है, तो मार्केट से पहले वो ले आना, फिर बर्तन धोकर रखना। प्रीति चुपचाप सुनती रहती है और कामिनी चली जाती है। उधर कॉलेज में कामिनी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। कौन सा असाइनमेंट कौन से टीचर के पास सबमिट करना है और टेस्ट में क्या लिखना है। वो सर पकड़कर बैठ जाती है। थोड़ी देर में जब वो घर आती है तो देखती है सारा घर बिखरा पड़ा है और ना ही खाने को कुछ बना हुआ है। वो जूस पीकर सोफे पर लेट जाती है। इतनी ही देर में फोन में नोटिफिकेशन आता है। एक के बाद एक मैसेजेस आने लगते हैं। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। एक जगह सब रिप रिप लिख रहे होते हैं। उसे लगता है रिटायरमेंट इन्वेस्टमेंट प्लान है। वो मैं भी लिख देती है। सब टेक्स्ट करना बंद कर देते हैं और उसे ग्रुप से निकाल देते हैं। उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि क्या हुआ। थोड़ी देर बाद उसे बाथरूम में चीखने की आवाज आती है। वो भाग कर जाती है तो देखती है कि प्रीति गिरी हुई है। मशीन तो काम ही नहीं कर रही। कपड़े हाथ से ड्राई कर रही थी कि बैलेंस बिगड़ गया और मेरा पैर मुड़ गया। लगता है ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ेगी। वो बॉस को फोन करती है तो बॉस छुट्टी के लिए बिल्कुल मना कर देते हैं। जैसे बस प्रीति की आंखों से आंसू आते आते रह जाते हैं। वो दवाई लगाकर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद वो पार्क में जाकर बैठ जाती है। तभी उसकी एक सहेली वहां आकर बैठती है। सहेली को तो यही पता था कि वो कामिनी है। अरे कामिनी, अब परेशान क्यों हो? हाँ, बस थोड़ा प्रीति की वजह से। अरे तुमने तो कभी उसकी शिकायत नहीं की। तुम तो यही कहती रही कि बच्ची है, समझ जाएगी। तुमने तो उसे हमेशा खुद से पहले रखा। याद है ना, तुमने उसकी ट्रिप के लिए मुझसे 15,000 लिए थे, जो तुमने मुझे जैसे तैसे करके रिटर्न किए। ये सब सुनकर जैसे प्रीति को होश आ जाता है कि उसकी मम्मी उसके लिए कितना कुछ करती हैं। उधर प्रीति के दोस्त भी उससे मिलने के लिए आते हैं। हमारे पेरेंट्स हमारा भला ही चाहते हैं यार। असल में हम ही उन्हें गलत समझ लेते हैं। पता तो हमें भी होता है कि वो हमसे कितना प्यार करते हैं। ये सुनकर जैसे कामिनी की भी आंखें खुल जाती हैं। प्रीति भी घर आते ही कामिनी के गले लग जाती है। उसने उसके लिए स्वादिष्ट खाना बनाकर रखा होता है। मुझे नहीं पता था
एक माँ का जीवन इतना चुनौतीपूर्ण होता है। मुझे भी कहाँ पता था कि आजकल के बच्चों पर कितना प्रेशर है। दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं और अपनी अपनी गलती का एहसास होते ही दोनों अपने अपने रूप में वापस आ जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक बटन दबाएं, वीडियो शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।